स्टार्ट करें। देखो लास्ट क्लास में हम लोग यही बात कर रहे थे, इसका एंगुलर मोमेंटम 2 पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट किए थे। एंगुलर मोमेंटम या टॉर्क का मीनिंग तभी है जब हम पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं ना, कि किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं या किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क की बात कर रहे हैं। और एक चीज हम लोग सीखे थे कि डीएल सिस्टम बाय dt comes out to be net external torque on the system। याद आ रहा? और इसमें कोई एजम्पशन नहीं था, ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, ये हमेशा वैलिड। कोई दिक्कत? रेहाना बोल, कोई परेशानी? चल आगे बात करें। तो C के अबाउट टॉर्क कितना आया था? 0। प्रूफ कर दिए थे। C के अबाउट टॉर्क कितना आया था? 0। और O के अबाउट टॉर्क कितना आया था? mgr। यहां पे टेंशन का टॉर्क क्या हो जाएगा? O के अबाउट टेंशन का टॉर्क गधा, टेंशन का टॉर्क 0 होगा, सिर्फ mg का टॉर्क आ रहा था। टेंशन देखो ना उसी पॉइंट से पास कर रहा। क्या आदमी हो यार, है ना? तो टॉर्क आया था mgr O के अबाउट। अरे आया था, अरे आया था। इससे एक और आइडिया आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर O के अबाउट मेरे पास टॉर्क है, किसके अबाउट? O के अबाउट, तो O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट नहीं रह सकता। अगर O के अबाउट टॉर्क है तो O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट नहीं रह सकता, कंजर्व नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि टॉर्क इक्वल टू डीएल सिस्टम बाय dt, एंड इफ देयर इज टॉर्क देन देयर मस्ट बी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अच्छा एक और चीज, C के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना आया था? mvr। किस डायरेक्शन में? अपवर्ड। mvl साइन थीटा। और T के अबाउट C के अबाउट टॉर्क क्या आया था? 0। मतलब C के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बदलना नहीं चाहिए, नहीं बदल रहा। ध्यान से देखो, अगर ये पार्टिकल यहां से मूव करके यहां आ गया तो अब की बार इसकी वेलोसिटी किधर है? अंदर। हम बोले कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, याद करो। अरे है ना, कुछ कुछ याद आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा। तो यहां पे ध्यान से देखना, R क्रॉस V किधर है? R किधर है? इधर। V किधर है? इधर। तो R क्रॉस V किधर है? ऊपर, है ना? और R और V के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो यहां पर भी एंगुलर मोमेंटम क्या है? mvr साइन 90। ये ना, और V इधर, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90। तो mvr साइन 90 यानी mvr ऊपर की तरफ, और यहां पे भी mvr ऊपर की तरफ। तो देखो C के अबाउट एंगुलर मोमेंटम में कहीं कोई चेंज ही नहीं आ रहा। अरे आ रहा है क्या? अच्छा ये मान लो ऐसा सर्कल है मेरा, एक्स वाई प्लेन यही है ना, तो यहां पे जब पार्टिकल होगा तो वेलोसिटी किधर होगा? इधर। अरे इधर ही होगा ना। और R किधर होगा? इधर। अगेन R क्रॉस V, R क्रॉस V ऊपर। मतलब C के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट है। अरे क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं है? नहीं समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि C के अबाउट टॉर्क 0 है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? चलो अगला सवाल। O के अबाउट टॉर्क है, कितना है? mgr। किधर? यहां पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे mgr बाहर की तरफ। और यहां जब चले जाएंगे तब R क्रॉस F अंदर की तरफ। टॉर्क यहां पर भी mgr ही है, सॉरी mgl साइन थीटा। अरे है ना, ये L है नालायक। तो mgl साइन थीटा, तो वो mgr के बराबर हो जा रहा है, क्योंकि L साइन थीटा किसके बराबर है? R के। समझ में आ रहा है? अच्छा तो यहां पे टॉर्क का डायरेक्शन किधर है? यहां पे टॉर्क का डायरेक्शन
अंदर, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है टॉर्क का सब जगह सेम, कितना है mgr है। यहां तक में कोई दिक्कत किसी को? थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, मतलब टॉर्क जीरो है कि नॉन जीरो है? ओके अबाउट टॉर्क जीरो है कि नॉन जीरो है? नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब ओके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा कि वेरिएबल? वेरिएबल होगा। अरे होगा ना। चलो अब एंगुलर मोमेंटम पे बात करें। ओके अबाउट एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ वी एल, तो एल वेक्टर सॉरी आर, यहां पे आर वेक्टर कैसा होगा? ओके अबाउट ले रहे हो ना, तो ये आर वेक्टर का डायरेक्शन अरे होगा, और वी वेक्टर ये एमजी ड्रॉ किए हुए थे, वी वेक्टर बाहर, तो दोनों के बीच का एंगल 90। अरे आर इसी प्लेन में और वी बाहर है ना, तो एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा? एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ का मैग्नीट्यूड आ जाएगा एम वी एल। अरे आर के जगह पे क्या आएगा? एल। कुछ नहीं समझ में आ रहा। यही होता है ना? अरे यही होता है ना। आर वेक्टर कहां से शुरू होता है? जिसके अबाउट कैलकुलेट कर रहा है, तो यहां पे आर वेक्टर होगा ओ से लेके इस पॉइंट तक। अरे होगा, चल तो उसमें पुट करो ना कम से कम एम वी मोमेंटम, इसका मैग्नीट्यूड आर एल, और दोनों के बीच का एंगल sin 90। तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? वो के अबाउट एम वी एल। अरे आएगा, अरे आएगा, अरे आएगा, पता नहीं। डायरेक्शन, 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 आर इधर है, वी इधर है, आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी। अरे होगा आर क्रॉस वी, आर वी, आर क्रॉस वी। कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोल। क्रॉस प्रोडक्ट भाई हाथ नहीं चलाओगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चल आर वेक्टर किधर है? किसी को आर वेक्टर दिख भी रहा है क्या? इसको आर वेक्टर बोल रहे हो क्या? भूसा मार देंगे मुंह में। ये टेंशन का एरो है, आर वेक्टर इधर है। ये तो ऐसे एक्सटेंड किए हैं, वेक्टर यहां से यहां होगा, यहां से लेके यहां तक। समझ में आया? वो तो एक्सटेंड किए हैं एंगल लेने के लिए। समझ में आया? अच्छा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आया? एम वी एल। अच्छा, यहां पे जब ये पॉइंट पहुंच गया घूम के ऐसे, तो वेलोसिटी वेक्टर किधर है? अंदर। और अगेन पोजीशन वेक्टर ये आर होगा, है ना? तो यहां पे कितना होगा एंगुलर मोमेंटम? इस पॉइंट को मान लो ए बोल देते हैं। ओके अबाउट एंगुलर मोमेंटम जब बी पे था तो कितना होगा? एम वी एल ही होगा, एम वी एल साइन 90 अगेन, तो एम वी एल ही होगा। और सॉरी, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया। ओके अबाउट टॉर्क जीरो है कि नॉन जीरो? ओके अबाउट टॉर्क जीरो है कि नॉन जीरो? नॉन जीरो। तो ओके अबाउट एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट रह नहीं सकता, यहां तो कांस्टेंट आ गया। क्या अलग है? बिल्कुल सही।
यहां पे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन इधर है और यहां पे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन इधर है, तो ये मत सोचना कि एंगुलर मोमेंटम सेम है। अगर इसको LO1 बोल रहे हो तो ये LO2 हो जाएगा, या इसको LOA बोल रहे हो तो ये LOB हो जाएगा, एंड LOA इज नॉट इक्वल टू LOB। LOA इज नॉट इक्वल टू LOB। किसी को अगर दोनों वेक्टर सेम लग रहा है तो आज के बाद मेरे क्लास में ना आए, क्योंकि जब वेक्टर पढ़ाए थे तभी सिखाए थे कि वेक्टर सेम तभी हो सकता है जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। और थोड़ा लॉजिकल सोचो तो सिर्फ यहां और यहां ही डायरेक्शन अलग नहीं है, हर जगह डायरेक्शन अलग है। ये सर्कल है, ध्यान से देखना, ये सर्कल है, यहां पे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन इधर, यहां पे डायरेक्शन इधर, यहां पे डायरेक्शन इधर, यहां पे डायरेक्शन इधर, इवन यहां पे डायरेक्शन इधर तो यहां पे डायरेक्शन इधर। हर अगले पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन अलग हो जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है। ओके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? अरे होना भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत? अरे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओ के अबाउट नॉन जीरो टॉर्क है ना, तो नहीं कांस्टेंट है। कितना मस्त तो है। चलो अब थोड़ा सा अगर आप और गौर करो तो यहां पे एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इधर है, ये V है, ये V है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इधर है और टॉर्क बाहर है। यहां पे एंगुलर वेक्टर इधर है और टॉर्क अंदर है। हर जगह टॉर्क वेक्टर एंगुलर मोमेंटम वेक्टर के परपेंडिकुलर है, हर जगह है टॉर्क वेक्टर एंगुलर मोमेंटम वेक्टर के परपेंडिकुलर। और एक रिलेशन ये भी जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम टॉर्क जो है वो dl बाय dt होता है। कुछ याद आ रहा है? अगर डेरिवेटिव हमेशा परपेंडिकुलर हो तो सिर्फ वेक्टर का डायरेक्शन बदलता है, मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है। आया याद? बदल तो रहा है, देखो इसका डेरिवेटिव ये है जो कि वेक्टर के परपेंडिकुलर है हर जगह, तो सिर्फ क्या बदल रहा है? डायरेक्शन। क्या मैग्नीट्यूड बदल रहा? नहीं, मैग्नीट्यूड तो हर जगह mv l ही है। अरे हर जगह मैग्नीट्यूड क्या है? mv l। समझ में आया? यहां तक की बातों को लिखो। हमको पता तकलीफ हो रही है, लेकिन थोड़ा सा पेन चलाओगे, खुद से डायग्राम बनाओगे तो समझ में आएगा। और ये रिजल्ट पिछले क्लास में हम किए हैं। अरे किए हैं कि अगर b dA बाय dt है और b a के परपेंडिकुलर है तो a का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। याद आ रहा है? तो जल्दी से इन सारी चीजों को नोट डाउन करो। ऐसा कुछ सिचुएशन है, यहां पे पार्टिकल किधर मूव कर रहा है? बाहर की तरफ। और यहां पे चूंकि 2D है तो थोड़ा सा तो विजुअलाइज आपको करना पड़ेगा। और ये मोशन XY प्लेन में हो रहा, मतलब मान के चलो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है ना। और ये इसको Z एक्सिस बोल रहा है, ठीक है? ये मेरा XY प्लेन है, ये Z एक्सिस है। कोई दिक्कत? पक्का? मतलब ये X होगा, ये Y होगा, ये Z होगा, लाइक दिस। समझ में आया? पक्का? चलो, यहां पे एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऐसे था L, और यहां पे एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऐसे है L। दोनों सेम नहीं है, ये L1 है तो ये L2 है, भले ही दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और कितना है? MVL। यहां तक में किसी को कोई परेशानी?
कोई परेशानी? अच्छा, ये एंगल कितना है? थीटा। इसको आर बोले थे हम। अरे है ना, ये क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये तो ये भी थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा। इसमें किसी को कोई परेशानी हो रही है? थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज किया, देखो इसको इधर एक्सटेंड कर दिए, इसको इधर एक्सटेंड कर दिए और इस लाइन को इधर एक्सटेंड कर दिए। थीटा 90 माइनस थीटा, और ये परपेंडिकुलर, तो ये थीटा, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो थीटा। इस एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या है? MVL। अरे है ना, अरे है ना, हम बहुत आराम से समझा रहे हैं, बिल्कुल नहीं घबराना, है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? तो ये हो जाएगा MVL साइन थीटा, और ये MVL कॉस थीटा। इसका भी लो तो कंपोनेंट, ये थीटा है। अच्छा ठीक ठीक, सॉरी हम उल्टा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। ये साइन थीटा हुआ ना, और ये उसी तरह ये हो जाएगा, और ये कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ध्यान से देखो तो एंगुलर मोमेंटम का जो कंपोनेंट जेड में है वो सेम है, सिर्फ वो कंपोनेंट बदल रहा है जो XY प्लेन में है। अरे है क्या? सिर्फ वो कंपोनेंट बदल रहा है जो XY प्लेन में है, लेकिन वो भी सिर्फ किस में बदल रहा? डायरेक्शन में। मतलब बेसिकली ऐसा समझो ना कि ये वाला वेक्टर तो ऐसे ही है, और ये वाला वेक्टर जो एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में है वो ऐसे घूम रहा, वो ऐसे घूम रहा है। अरे घूम रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है पक्का? अच्छा, थोड़ा सा टॉप व्यू लेते हैं इसका। कौन सा व्यू? टॉप व्यू। तो देखोगे ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, उसका लेंथ कुछ बोल लेते हैं हम, क्या है उसका लेंथ? MVL cos थीटा, इसको LH बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? LH। कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोलते जाना। अच्छा, टॉर्क कैसे? इसके परपेंडिकुलर, तो DL बराबर क्या होता है? DL देखो, टॉर्क dt। तो बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में जो एंगुलर ये डायरेक्शन चेंज कर रहा ना मेरे भाई, डायरेक्शन चेंज कर रहा ना, जो चेंज आएगा वो ऐसे होना चाहिए। अच्छा, चूंकि इसके परपेंडिकुलर है तो ये कुछ ऐसे होगा। टॉर्क dt, अरे टॉर्क dt होगा, नहीं होगा। अब DL मतलब क्या होता है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो उसका डायरेक्शन तो यही होना चाहिए। ये बेसिकली DL है।
हाँ छोटे टाइम इंटरवल की बात कर, तभी तो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि फिर तो डायरेक्शन बदल जाएगा, तो फिर ये ऐसे, फिर ये यहां से जो नया वेक्टर बनेगा उस पर परपेंडिकुलर आएगा। अरे होगा, हर समय परपेंडिकुलर है। कुछ भी समझ में नहीं आया। कर चुके हैं, पहली बार नहीं कर रहे हैं, कई बार कर चुके हैं। ये देख बेहोश पर आओ, बोल बोल तू क्या हो, पहले तू बता। अगर आप लोग कॉपी कलम चला लिए होंगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं, ठीक है। ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर होगा। अरे ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर होगा, क्या इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? नहीं, वही है ना। तो ये अगर इसका मैग्नीट्यूड LH है तो इसका भी मैग्नीट्यूड LH ही होगा। अच्छा ये कितना से घूमा होगा? ओमेगा dt से। कितना से घूमा होगा? ये तो कॉमन सा चीज है भाई, वो ओमेगा से घूम रहा है सर्कल में, अगर तो कितना से घूमेगा? हे भगवान, ये वेक्टर अभी यहाँ है, फिर कुछ देर बाद यहाँ कहीं आ जाएगा, तो ये रेडियस कितना घूमेगा? ओमेगा dt। घूमेगा कि नहीं घूमेगा? पक्का ना? चल, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनो। ये अगर बहुत छोटा है तो ये आर्क लेंथ के बराबर हो जाएगा। अरे आर्क लेंथ के बराबर हो जाएगा। उस हिसाब से अगर आप लिखोगे तो ओमेगा dt यानी जो एंगल होता है वो क्या होता है? रेडियस। क्या रेडियस? रेडियस क्या है? MVL cos थीटा है। डिवाइडेड बाय TDT। उल्टा लिख दिया ना। एंगल का डेफिनेशन क्या होता है? रेडियस बाय, सॉरी, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, टाउ dt। टॉर्क का वैल्यू क्या है? mgr dt डिवाइडेड बाय m vl cos थीटा। देखो जाना पहचाना रिजल्ट आ जाएगा, परेशान नहीं होना। ओमेगा को क्या लिख सकते हो? V बाय आर, सॉरी स्मॉल r होगा। होगा इज इक्वल टू mgl साइन थीटा डिवाइडेड बाय mvl cos थीटा, mml टेन थीटा बराबर ये रिलेशन एक बार और निकाल चुके थे, बी स्क्वायर बाय आर जी। बैंकिंग ऑफ एंगल, अबे इसी में निकाले हैं। कहां कहां तू बेहोश पड़ गया क्या? कल निकाले थे। LH और LH नीचे कौन आ रहा भाई? तू कहां है? इसको टॉप व्यू में देख रहे हैं, उसी प्लेन में मूव कर रहा। नीचे कौन आ गया? अबे ये सर्कल है मेरे भाई।
अब भी कोई दिक्कत है? अरे अब भी कोई दिक्कत है? कहां से MVL है? LH का वैल्यू जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में था वो MVL है। घर से लाए थे। अब अभी सॉल्व किया, हॉरिजॉन्टल प्लेन में MVL cos थीटा है। MVL कहां पे? ये MVL आया था, रिजॉल्व किए थे इसको, सो गए थे आप जब इसको रिजॉल्व कर रहे थे, तो आप कहां थे? समझ में आया? समझ में आया? और यहां ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि टॉर्क आपके एंगुलर मोमेंटम के परपेंडिकुलर है, इसलिए सिर्फ क्या चेंज कर रहा है? डायरेक्शन। सिर्फ क्या चेंज कर रहा है? डायरेक्शन। कोई दिक्कत? उसमें भी वर्टिकल कंपोनेंट में कोई फर्क नहीं पा रहा है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में फर्क आ रहा। अरे आ रहा है? अच्छा, इसी चीज को प्योरली मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं। इसमें तो थोड़ा बहुत ज्योमेट्री वगैरह यूज किए, प्योरली एकदम इक्वेशन लिखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, आंसर आएगा। वो भी दिखाएं? वो भी दिखाएं? यहां तक जल्दी से नोट करो। स्टार्ट हुआ? चल, बिल्कुल ध्यान से देखो। ये इस सर्कल का टॉप व्यू, कोई दिक्कत? ये इस सर्कल का टॉप व्यू है। इस पॉइंट को ये, इसी को हम एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, इसको वाई एक्सिस बोल रहे हैं, तो ये जेड एक्सिस हो जाएगा। कैसे? है ना? यहां पे ओ कहां है? यहां पे। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? अच्छा, यहां पे ध्यान से देखो तो ये जो है एंगुलर मोमेंटम का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये घूम रहा। अरे घूम रहा है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। यानी यहां पे अगर ये LH है तो यहां पर भी LH, यहां पर भी LH, यहां पर भी LH। और एंगुलर मोमेंटम का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो कितना है? MVL sin थीटा, जिसको LV बोल लो, जिसको LV बोल लो। कोई दिक्कत? अच्छा, हम मानते हैं मोशन यहीं से स्टार्ट हुआ, यहीं से कहानी शुरू ही हुई है ना, यहीं से कहानी शुरू ही हुई है। तो ऐसे कर सकते हैं कि ये t टाइम के बाद ये वेक्टर कितना एंगल घूमेगा? क्यों? क्योंकि ये ओमेगा से घूम रहा है। अरे ये ओमेगा से अगर पार्टिकल घूम रहा है तो ये वेक्टर भी ओमेगा से घूम रहा होगा। घूम रहा होगा? अरे घूम रहा होगा। अच्छा, इसका दो कंपोनेंट होगा इस वेक्टर का, एक x कंपोनेंट, एक y कंपोनेंट, और एक z कंपोनेंट। तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर किसी भी टाइम t पे मेरे हिसाब से ऐसे लिखा जा सकता है। ये देखो, इधर x में होगा cos थीटा और y में होगा sin थीटा। अच्छा, ये किसका कंपोनेंट ले रहे हैं? सिर्फ LH का कंपोनेंट है, L का नहीं है। ये जो वेक्टर का कंपोनेंट इस प्लेन में आया था उसको तोड़ रहा है। हाँ, कंपोनेंट का कंपोनेंट नहीं बे, ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है ना, इसको दो पार्ट में तोड़ लिए, एक इस प्लेन में, एक इस प्लेन के परपेंडिकुलर। अब प्लेन वाला तो XY प्लेन में है तो उसका दो कंपोनेंट बनेगा ना, एक x में और एक y में। चल, तो इसको आप लिख सकते हो MVL cos थीटा, MVL cos थीटा, cos ओमेगा t, cos ओमेगा t आई कैप, प्लस ये प्योर मैथमेटिकल मेथड बता रहे हैं, MVL cos थीटा साइन ओमेगा t जे कैप, प्लस MVL साइन थीटा के कैप। अरे हां कि ना?
हाँ, एक्स वाई प्लेन में है तो उसको एक्स और वाई में तोड़ोगे ना भाई। कहाँ भी छूट गया, ठीक तो। अब चल इन सब चीजों पे ध्यान देते हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। देखो ये मेरा एल वेक्टर है, इसको दो, अच्छा यहाँ जो बेस्ट तरीका होना चाहिए वो आर थीटा फाई कोऑर्डिनेट होता है ना। केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़े होगे आर थीटा फाई कोऑर्डिनेट, एजीमुथल एंगल वगैरह, है ना। बट वो अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है, उसको बोलते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। तो जब भी मोशन इस टाइप का हो रहा ना तो सबसे बेस्ट कोऑर्डिनेट होता है आर थीटा फाई, ठीक है। लेकिन चलो उसमें बात नहीं कर रहे, इसको हम कोशिश कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन और जेड प्लेन में आपको समझाने का। तो ये जो वेक्टर है इसका दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स वाई प्लेन में और एक जेड एक्सिस कह लो। अरे होगा, एक्स वाई प्लेन वाला देखे घूम रहा है, मतलब डायरेक्शन बदल रहा है, अरे बदल रहा है। और वाई का जेड कंपोनेंट देखो कांस्टेंट है। अच्छा इसमें कोई भी चीज वेरिएबल नहीं, थीटा वेरिएबल नहीं है, थीटा वेरिएबल नहीं है, ये तो ये वाला एंगल है अपेक्स एंगल, वो वेरिएबल नहीं है। अबे कोन का अपेक्स एंगल तो मेंटेन्ड है ना, तो थीटा वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, टी, टी सिर्फ टी वेरिएबल है, टाइम, है ना। अगर यहां पे जब था तो उसको t इक्वल टू 0 लिए तो इस वेक्टर का जो मोशन होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, टाइम के साथ जो वेरिएशन होगा इस एंगुलर मोमेंटम का वो कुछ ऐसा दिखेगा। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? अच्छा ये बताओ, अगर आप ध्यान से देखो तो आपका टॉर्क वेक्टर भी रोटेट कर रहा, यहां पे mg, यहां पे ऐसे, ये जो टॉर्क है ना एक्स वाई प्लेन में है ना, कितना mg r, यहां ऐसे, मतलब इसमें ऐसे दिखेगा, अरे दिखेगा। और यहां पे ऐसे, हाँ अरे होगा। और यहां पे ऐसे, समझ में आया? तो क्या इस टॉर्क वेक्टर को आप ऐसे लिख पाओगे टाइम के वेरिएबल के फॉर्म में, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में? कोशिश करो एक बार, ये चीज कर चुके हैं हम लोग एक बार, कहां पे पता, सर्कुलर मोशन में। इसलिए हम जान के वो वाला मेथड से आपको प्रूफ किए थे, एच.सी. वर्मा वाला मेथड से। ट्राई करो, ट्राई करो, फिर समझाते हैं। देखो कर चुके हैं, बट आप लोग को याद कितना ही रहता है तो हमको ही पता। टॉर्क का भी सिर्फ क्या बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है, मैग्नीट्यूड क्या है, mgr है। अच्छा जब एंगुलर मोमेंटम वेक्टर यहां होगा तो टॉर्क वेक्टर ऐसे होगा, अरे उसके परपेंडिकुलर है ना, होगा। जब एंगुलर मोमेंटम यहां था तो टॉर्क ऐसे था, जब एंगुलर मोमेंटम यहां होगा तो टॉर्क ऐसे होगा, तो जब एंगुलर मोमेंटम वेक्टर यहां होगा तो टॉर्क ऐसे होगा किसी भी टाइम t पे। अच्छा ये एंगल ओमेगा टी, तो ये 90 माइनस ओमेगा टी, तो ये एंगल ओमेगा टी। तो ध्यान से देखो तो ये वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अरे एक्स एक्सिस निगेटिव है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो टॉर्क वेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा। ये क्या है, mgr साइन ओमेगा टी माइनस mgr साइन ओमेगा टी। देखना कुछ गड़बड़ ना करे, ये ओमेगा टी 90 माइनस ओमेगा टी तो ओमेगा टी, ठीक है। तो एक्स में क्या आ गया, माइनस mgr साइन ओमेगा टी आई कैप, अरे होगा। और y में mgr स्मॉल r है, सॉरी ये स्मॉल r था ना,
कैपिटल आर तो कहीं है ही नहीं, कॉस ओमेगा टी जे कैप, और के में टॉर्क 0 है, होना भी चाहिए, के में टॉर्क 0 है, होना भी चाहिए, क्योंकि देखो एंगुलर मोमेंटम का जो आपका के कंपोनेंट है वो चेंज नहीं हो रहा। तो क्या लिखे जा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे एंगुलर मोमेंटम को आई कैप जे कैप में लिख दिए, टॉर्क को आई कैप जे कैप में लिख दिए। बेसिक इक्वेशन क्या बोलता है, डी एल नॉट बाई डी टी निकाल के देखें एक बार क्या आ रहा है। डी एल नॉट बाई डी टी करोगे तो ये तो पूरा का पूरा टर्म कैसा है, कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है। तो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, माइनस साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, अरे होगा, और ओमेगा को लिख सकते हैं v बाय आर। ठीक है, सर्कुलर मोशन भी नहीं आता, कोई दिक्कत। v बाय आर जब इसके साथ इंक्लूड करोगे तो ये बचेगा m l v स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, अरे होगा, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस, कॉपी कलम चलाओ ना बेशरम, कॉपी कलम चलाओ ना, वहां से देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर बोलोगे सर v बाय आर कैसे, हाँ ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करो तो यहां पे अगेन वही टर्म आएगा एम वी स्क्वायर बाय आर एल कॉस थीटा, और इसका डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी जे कैप, और के कैप वाले का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि वो पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है। क्योंकि वो पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है। कोई दिक्कत, तकलीफ हो रही है हमको पता है, कोई दिक्कत। अच्छा कंपेयर करें, ये भी टॉर्क है, ये भी टॉर्क है, कंपेयर करो वही रिलेशन आ जाएगा। ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा, होगा, और ये पार्ट यहां पे कुछ छूटा गया नहीं, ठीक है, ये पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा। सेम ही है, अरे सेम ही है, सॉल्व करोगे वही वैल्यू आएगा, वी स्क्वायर बाय आर जी इक्वल टू टेन थीटा। मतलब दोनों इक्विवेलेंट मेथड है। अरे डीएल नॉट बाय डी टी टॉर्क होता है और ये टॉर्क है, तो क्या दोनों के एक्स कंपोनेंट को इक्वेट नहीं कर सकते हो, दोनों के वाई कंपोनेंट को इक्वेट नहीं कर सकते हो, इसमें जादू क्या हो गया। तो दोनों इक्विवेलेंट मेथड है, अगर पीछे वाला समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो ये समझ में आया, अरे ये समझ में आया। इसका और इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा धीरे धीरे।
अभी शुरू तो होने दो, रिजिड बॉडी शुरू तो होने दो। ये रिजिड बॉडी नहीं है, ये तो रोटेशन का बेसिक चल रहा है ना। जब रिजिड बॉडी शुरू करेंगे ना, अच्छा ये सारा डेरिवेशन सिर्फ रिजिड बॉडी के लिए वैलिड नहीं है, हमेशा वैलिड है। दूसरे से भी आ जाएगा बे, अबे वही चीज है, दिख नहीं रहा है, फिर से करोगे, गजब गजब बात करो। ठीक है, तो चलो यूरोडोव का निकालो। क्वेश्चन नंबर 1.192 1.192। चल यूरोडोव का क्वेश्चन नंबर 1.192। पहले तो सवाल ही बहुत लोगों के समझ में नहीं आया, और इसीलिए कि ये सवाल हमसे अच्छे से बने, हम आपको कहीं पे कोई ट्रिक नहीं सिखाए थे सर्कुलर मोशन से। अभी याद दिलाते हैं सब कुछ, फिर आप बोलोगे कि अच्छा सर कैसे सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ। याद आ रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ाए थे और बोले थे रटो मत, समझो। हम अगर बोलें कि इस ये ऐसे लटका हुआ पेंडुलम, इस m को कितना रफ्तार दें कि ये यहां पहुंच जाए, तो सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन से मस्त काम चलेगा। हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे ऊपर फेंक देंगे, अरे ना, यहां से यहां एनर्जी कंजर्व करेंगे, काम चलेगा, और आंसर आ जाएगा v बराबर √4gl। कोई दिक्कत? लेकिन इसमें एक कंडीशन लगा दिए थे एक बार, कि इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना रफ्तार दिया जाए कि ये सर्कल में घूमते हुए यहां पहुंच जाए। है ना, ये इसको हॉरिजॉन्टल में कितना रफ्तार दिया जाए कि वहां पहुंच जाए। तो अब ये मस्त चुपचाप यहां से यहां एनर्जी कंजर्व करके काम नहीं चलेगा, है ना। अब देखना पड़ेगा कि कहीं टेंशन तो जीरो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर रास्ते में कहीं टेंशन जीरो हो गया, ध्यान से सुनना, रास्ते में कहीं टेंशन जीरो हो गया तो ये एक पैराबोलिक पाथ पे चला जाएगा। अरे जाएगा, अब आप बोलोगे सब पैराबोलिक पाथ पे चला ही गया तो क्या दिक्कत? पैराबोलिक पाथ से पहुंच जाएगा, यहां कभी नहीं पहुंच सकता। बताते हैं क्यों नहीं। आप सिंपली इसको कितना रफ्तार दिए, एनर्जी कंजर्वेशन सोच के कि ऐसे √4gl दे देते हैं, ये कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। क्यों नहीं पहुंचेगा उसका भी लॉजिक बताते हैं, वहां भी बताए थे, फिर बता रहे हैं। अगर आप बोले कि नहीं सर √4gl ही दे देते तो क्या दिक्कत है? ठीक है, पैराबोलिक पाथ पे ही जाके पहुंच जाए, कहीं ऐसा हो जाए। समझ में आ रहा? हम समझाते क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, पहले वो समझाते। अगर आप √4gl दोगे तो यहां जाने के बाद स्पीड कितना होना पड़ेगा? 0, तभी एनर्जी कंजर्व रहेगी। स्पीड तो टॉप पे 0 होना पड़ेगा, अरे पड़ेगा। लेकिन अगर ये एक बार कहीं रास्ते में पैराबोलिक पाथ पे आ गया तो इसके वेलोसिटी का देखो 2 कंपोनेंट होगा, एक ये और एक ये होगा। ये कंपोनेंट को तो ग्रेविटी 0 कर सकता, ठीक है, ये से जाएगा किसी जगह पे, ये 0 हो जाएगा बस। लेकिन इस कंपोनेंट को ग्रेविटी कभी भी चेंज नहीं कर सकता। मतलब वर्स्ट केस में भी काइनेटिक एनर्जी तो कुछ ना कुछ इसमें बची रह जाएगी। अरे किसके कारण? इस कंपोनेंट के कारण। और अगर कुछ काइनेटिक एनर्जी बची रह गई तो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी जिसको पोटेंशियल में जाना चाहिए था, अरे एनर्जी कंजर्वेशन में वही किए थे ना, उसका कुछ हिस्सा किस में बचा रह जाएगा, तो वो कभी भी उस हाइट को अचीव नहीं कर पाएगा, ये नीचे से ही कहीं से निकलेगा। अरे क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व रहनी है ना, और अगर कुछ हिस्सा अभी काइनेटिक में बचा हुआ है तो वो पूरा का पूरा तो पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अरे इसको हम इतना ही रफ्तार दिए कि ये जस्ट यहां पहुंच जाए 0 रफ्तार से, लेकिन अगर रास्ते में टेंशन 0 हो गया तो क्या लफड़ा होगा? इसके वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हमेशा जिंदा रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कभी 0
नहीं होगी, मतलब ये कभी उस हाइट को अचीव नहीं कर पाएगा। इसीलिए जब सिंपली था कि इसको कितना रफ्तार दें ऊपर पहुंच जाए तो मस्त √4gl काम हो गया, लेकिन जैसे ही बोला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना रफ्तार दें, जैसे एक एक्स्ट्रा कंडीशन आया तो यू हैव टू बी केयरफुल, है ना। फिर क्या देखना पड़ा था कि देखो भाई कहीं टेंशन जीरो ना हो जाए, और टेंशन को जीरो होने से बचाने के लिए क्या करना पड़ा था हमको, यहां पर भी कुछ रफ्तार मेंटेन रखना पड़ा था। कितना? √gl। अरे हम क्या किए थे, यहां जाके टेंशन जीरो किए थे कि चलो वर्स्ट केस में जीरो हो भी तो कहां हो, यहां हो, तो उसके चक्कर में वहां रफ्तार कितना बच गया था, √gl। समझ में आ रहा? अरे समझ में आ रहा? मतलब हमेशा सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन से काम नहीं चलेगा। जैसे इसी सवाल में यहां से ऐसे लिए और बोले कि इसको ऐसे छोड़ोगे तो ये सर्कुलर मोशन करेगा पेंडुलम जैसा। हम बोले कि इस प्लेन में कितना रफ्तार दे दिया जाए, ध्यान से सुनना, कि ये वो वहां तक पहुंच जाए। ऐसे कितना रफ्तार दे दिया जाए कि ये वहां तक पहुंच जाए। अब आपको पता है कि यहां पे ये कभी भी टेंशन जीरो नहीं होगा, सिंपली क्या करने का, एनर्जी कंजर्व कर दो, आंसर आ जाएगा। अरे आ जाएगा? हे भगवान, हम जानते हैं कि यहां कहीं टेंशन जीरो नहीं होता, रफ्तार ही जीरो हो सकता। कर चुके हैं सर्कुलर मोशन में, बहुत मेहनत किए थे। दैट मीन्स अब हमको बस इतना ध्यान रखना है कि यहां इतना रफ्तार दे दें कि यहां और यहां के बीच एनर्जी कंजर्व हो जाए। अरे है ना, मतलब हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh। h कितना होगा आप ही बताओ? L माइनस L cos थीटा। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? ये कितना है? L, तो ये हाइट कितना है? हाँ L cos थीटा, तो mgl cos थीटा। तो यहां से कितना वैल्यू आ गया? आ गया? अरे आ गया। लेकिन जैसे ही इसी सवाल में बोला कि कितना मिनिमम वेलोसिटी दिया जाए परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल, कि ये यहां पहुंच जाए। मतलब अब की बार आपको ऐसे नहीं देना रफ्तार, अब की बार ऐसे रफ्तार देना, ये ऐसे घूमते हुए कुछ इस हाइट तक पहुंच जाए। समझ में आया? अरे समझ में आया? समझ में आया? अब ये अगेन एक एक्स्ट्रा कंडीशन है ना। एक्स्ट्रा कंडीशन क्या? कि अब की बार वेलोसिटी किधर देना? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। उस समय प्लेन में वेलोसिटी देनी थी, अब की बार वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन देना। अच्छा सर इससे क्या लफड़ा हो जाएगा? इससे लफड़ा है, इससे लफड़ा है। क्या लफड़ा बता? देखो इस पे जो टॉर्क है वो XY प्लेन में है, अरे है ना, वो मोमेंटम के Z कंपोनेंट को चेंज नहीं कर सकता। अगर आप मान लो कि सर ऐसा मानते हैं ना, यहां से फेंके यहां पे जाके रफ्तार क्या हो गया? जीरो। यहां पे रफ्तार क्या हो गया? जीरो। मस्त एनर्जी कंजर्व कर देते हैं। क्या दिक्कत है? दिक्कत है। क्या दिक्कत है वो समझो, बारीकी से समझना। हम क्या बोल रहे हैं, जैसे इसमें क्या किए, यहां पे रफ्तार क्या कर लिए? जीरो, एनर्जी कंजर्व कर दिए। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत है हम बताते हैं दिक्कत क्या। यहां पे एंगुलर मोमेंटम इसका क्या होगा? अभी तुरंत निकाले mvl। अरे होगा? अरे होगा? अरे जैसे भी इधर है तो इधर mvl हो जाएगा ना। कुछ निकाले हो ना। इस mvl का दो कंपोनेंट बताओ। mvl
अरे होगा। अच्छा टॉर्क इस पार्टिकल पे किधर है? एंगुलर मोमेंटम के परपेंडिकुलर। वो लाख कोशिश करके भी एंगुलर मोमेंटम के इस कंपोनेंट को तो बदल सकता ही नहीं। वो लाख कोशिश कर ले, वो एंगुलर मोमेंटम के इस कंपोनेंट को बदल सकता नहीं। मतलब जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तब भी इसके पास एंगुलर मोमेंटम का एक कंपोनेंट होना चाहिए। किधर? जेड एक्सिस में। किधर? जेड एक्सिस में। मतलब इस पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए अंदर की तरफ। अरे जब इसकी वेलोसिटी अंदर की तरफ होगी तभी तो आर क्रॉस वी ऊपर की तरफ आएगा। हम बोल रहे हैं कि जब ये पार्टिकल ऐसे घूम के यहां पहुंचेगा ना तो इसकी वेलोसिटी यहां पे जीरो नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो इसका एंगुलर मोमेंटम जेड एक्सिस में क्या हो जाएगा? जीरो, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सिस्टम पे जो एकमात्र एक्सटर्नल टॉर्क अवेलेबल है वो किसका है? mg का। अरे जो एकमात्र टॉर्क अवेलेबल है वो किधर है? बाहर नहीं, एंगुलर मोमेंटम के परपेंडिकुलर। वो इस वाले कंपोनेंट को तो कभी बदल ही नहीं सकता। अभी तुरंत प्रूफ किए बे, इतना मेहनत काहे के लिए किए थे उसमें? वो सिर्फ किस कंपोनेंट को बदल सकता था? एक्स वाई कंपोनेंट वाले को। जेड वाले कंपोनेंट को तो वो छेड़ भी नहीं सकता था। मतलब जो जेड कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम का यहां है यहां भी होना पड़ेगा। और यहां अगर जेड कंपोनेंट है एंगुलर मोमेंटम का तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो अंदर होना पड़ेगा ताकि आर क्रॉस वी किधर हो? ऊपर। अब आप बोलोगे सर इधर ही कंपोनेंट क्यों नहीं? इधर भी तो हो सकता है। हो सकता है ना। अब बोलोगे सर यहां पे स्लैक ही हो जाए रस्सी तो क्या दिक्कत है? वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर भी तो हो सकता है। अरे हम बोल रहे हैं कि अंदर की तरफ है, आप बोलते हो नहीं सर इधर भी एक कंपोनेंट है, क्या दिक्कत है? अरे तो ये भी तो बोला है कि यहां मिनिमम वेलोसिटी, कैसी वेलोसिटी चाहिए? मिनिमम। तो यहां पे हम चाहेंगे कि जितना कम से कम वेलोसिटी हो सके बचे। अरे हम इधर बचा के क्या करेंगे मेरे भाई? मिनिमम का भी तो कंडीशन है। अच्छा इधर वाले को जीरो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इधर वाला जीरो हो गया तो जेड में एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब इधर वाला तो रहना पड़ेगा। अरे यहां पे अगर इसका स्पीड जीरो हो गया तो कांड हो जाएगा। क्या कांड हो जाएगा? यहां पे अगर स्पीड जीरो हो गया तो जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और यहां पे जेड एक्सिस में एंगुलर मोमेंटम के लिए वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार? जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है अंदर। क्यों? तभी तो आर क्रॉस भी ऊपर जाएगा। समझ में आया? अरे समझ में आया? समझ में आया कुछ कुछ? ठीक है चलो मान लो यहां पे वेलोसिटी बचा है अंदर की तरफ u। अच्छा निकालना क्या है? v। कितना रफ्तार दिया जाए परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन? कोई दिक्कत? परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अब दो अननोन है, एक v और एक u। दो इक्वेशन है अपने पास। पहला एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लो जेड एक्सिस में। अरे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लो जेड एक्सिस में तो कितना लिखोगे? एम वी एल साइन थीटा बराबर एम, इसका लेंथ क्या है? एल, एम एल यू। अरे रस्सी का लेंथ एल है ना, तो एल और यू अंदर 90 साइन 90। एक इक्वेशन आ गया। अरे एक इक्वेशन आ गया। क्या हो गया? कहां से आया ये क्वेश्चन कहां से आया? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। क्यों? क्योंकि जेड एक्सिस में कोई भी टॉर्क नहीं है तो जेड एक्सिस में एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रहना पड़ेगा। इसलिए तो बोल रहे रटो मत, चीजों को समझो, है ना? अच्छा दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन m हाफ एम वी स्क्वायर, और ये बाद में किस में चला गया? हाफ एम
यू स्क्वायर प्लस कितना ऊपर चला गया एल कॉस थीटा, तो एम जी एल कॉस थीटा, खत्म। दोनों को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो अभी। हमको सॉल्व किसके लिए करना है, v के लिए। तो यहां से u को निकालो और इसमें डाल दो, सॉल्व करोगे तो v का वैल्यू आ जाएगा √2gl/cos थीटा। करो जल्दी करो अभी, इसीलिए इतना मेहनत किए थे। जो पेंडुलम वेंडुलम समझाए ना, कोनिकल पेंडुलम, इसी के लिए। अरे कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं? हंड्रेड % नहीं आ रहा। बीच बीच में आओगे तो समझ में कहां से आएगा? जो रोज आते हो उसमें किसको किसको दिक्कत है? होमवर्क कहां तक किया? नहीं, कहां तक हो रहा? फ्रिक्शन, कैनेमेटिक्स, सर्कुलर मोशन पर। सर्कुलर मोशन पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा। तो वही तो पढ़ोगे तब तो ये सब समझ में आएगा। सर्कुलर मोशन के बाद वर्क पावर भी है, वर्क पावर के बाद सेंटर ऑफ मास और मोमेंटम भी है, और रोटेशन का तीसरा लेक्चर है। उम्मीद करते हो सब समझ में आएगा। हाँ, अब बोलो, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आएगा आंसर? √2gl/cos थीटा। वहां देखो ना लिखा हुआ बे। तो देखे, बस एक कंडीशन चेंज करने पे क्या कांड हो गया। यहां पे था v कितना दिया जाए कि यहां पहुंच जाए √2gl/cos थीटा, और यहां पे v कितना परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिया जाए। अच्छा, इसी का बिल्कुल एक अल्टरनेट वर्जन, इसमें रफ्तार ऐसे दिया, ऐसा ऐसे पकड़ा और ऐसे दिया, ये ऐसे घूमेगा, ऐसे होते हुए यहां आ जाएगा। ठीक है, इसी का एक अल्टरनेट वर्जन ये होता है। देखो, एक कटोरा है ना, मस्त फ्रिक्शनलेस कटोरा, ऐसे बोल दिया कि यहां से थीटा एंगल पे एक बॉल को ले गए, है ना। अरे यहां से देखो ना, अब इस बॉल को इस डायरेक्शन में कितना रफ्तार दिया जाए कि एक कटोरा से बाहर चला जाए, मतलब ऐसा कुछ। ठीक है, अरे समझ में आया? यहां टेंशन वाला काम कौन करेगा? नॉर्मल। और यहां पे भी देखो, यहां पे भी जो टॉर्क आएगा वो किधर आएगा? XY प्लेन में आएगा। तो वो कभी भी एंगुलर मोमेंटम के जेड कंपोनेंट को बदल नहीं पाएगा। तो यहां पे रफ्तार जीरो नहीं हो सकता। अगेन ऐसा ही कुछ सिचुएशन बनेगा। अरे इक्विवेलेंट क्वेश्चन है दोनों। समझ में आया? अरे कुछ कुछ समझ में आया? लिखो, सारी बातों को नोट करो कि देखो, कंडीशन जो एक्स्ट्रा कंडीशन जब भी आए तो आपको सावधान होना पड़ेगा। हमेशा एनर्जी कंजर्व करने से काम नहीं चलेगा। अब एनर्जी कंजर्व करने वाला बच्चा जो हमेशा हर जगह लगा देता है, वो क्या बोलेगा? अच्छा यहां भी देना, यहां जीरो कर दो, खत्म। है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? लेकिन यहां भी जीरो नहीं हो सकता। नेचर का वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल लॉ वायलेट हो जाएगा। कौन सा? मोमेंटम कंजर्वेशन। अरे हो जाएगा आदित्य। और ये अभी जो पेंडुलम बताए थे उसमें क्या जेड वाला याद है? मोमेंटम, तो उसी को तो कंजर्व किए हैं। समझ में आया कुछ कुछ? अपने से एक बार फिर से करो, 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, फिर से करो पूरा सोच के। वो जो पेंडुलम वाला पार्ट है ना, वहां से पूरा पढ़ो, देखो कि जेड वाला कंपोनेंट कैसे बच रहा है, क्यों बच रहा है ना। अरे अभी जो बताएं पूरा उसको पढ़ो और इसको खुद से करो एक बार, अभी खुद से।